मजेदार चीज तो नहीं है, कोई ये मुल्क के बारे में तो सोच नहीं रही, ये सारे अपना अपना बहुत सोच रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं मेरी प्रोटेक्शन के लिए आओ, फलां दूसरे कह रहे हैं मेरी प्रोटेक्शन के लिए आओ। अब जारी बात है, ये एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ गई। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा था, उसको गिराया क्यों नहीं गया? किया कि किसी कुछ जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। व्हाट इफ ये जानी और माली नुकसान हो जाता? ये मियाँ चन्नू किसी कोल्ड स्टोरेज पे गिरा है अभी, मिसाल के तौर पर खुदा नास्ता इस्लामाबाद में जाके पार्लियामेंट हाउस के ऊपर गिर जाता है। क्यों हिला डाला ना? प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर गिर जाता है, किसी ऐसी जगह पे भी तो गिर सकता था। ठीक है, सो इससे हमने इसको इस अंदाज से नहीं देखना कि इससे जानी और माली नुकसान हुआ है कि नहीं। इसके पीछे हमने दुश्मन की इंटेंशन देखनी है। मैं बीइंग ए वकील, क्योंकि मैं चीज़ों को ज़रा क्यूरियस अंदाज में देखता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी तरफ से हमें टेस्ट किया गया। कुछ भी ये एक मिसाइल जो कि आपके इतना दूर, जिसकी कैपेबिलिटी 300 से 500 किलोमीटर थी, और 3 घंटे जो सुनने में आया है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में ट्रैवल करता रहा है, तो इंडिया ने तो आपको टेस्ट किया। इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है। अब ये सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल के बारे में डिटेल्स आ रही हैं कि ये सरफेस से सरफेस का मिसाइल था, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि ज़मीन से ही लॉन्च हुआ और ज़मीन पर ही ये वार करने वाला था। और इसके साथ साथ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तानी हदूद में वो चीज़ 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर अंदर तक सफ़र किया। पाकिस्तान की हदूद में 260 किलोमीटर आई है। मुझे तो ये एक दिखलावा लगता है, कोई बच्चों का खिलौना तो नहीं है कि हर बंदे के हाथ में आ गया और उसने चला दिया। तो ये मेरे ख्याल में तो सिर्फ एक दुनिया को दिखावा किया है उसने कि हम जो हैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एग्जाम्पल सेट की। मतलब कि आपको नहीं लगता कि ये एक मिसफायर था? मेरे ख्याल में तो ये मिसफायर भी नहीं है, कोई बच्चों का खिलौना तो नहीं है ना जो सड़क पे पड़ा हुआ और उसने चला दिया है। ये तो मैं नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता। ऑफिसर्स फायर किए गए हैं, वो ये सिर्फ एक दिखावा है। हो सकता है कि ये दुनिया को दिखावा हो और वो वापस अपने जॉब पे हों। दिखावा क्यों करना चाहेगा इंडिया? जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी हो सकता है उसके ऊपर। ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल है, उसने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ। चलिए वो गिर गया, 3 मिनट या 3 मिनट चंद सेकंड्स तक वो पाकिस्तान की हुदूद के अंदर रहा। तो ये पाकिस्तान को बताना क्या मकसूद था? पाकिस्तान को बताना ये मकसूद था कि जनाब आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आपका जो रडार सिस्टम है, वो हमारे ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान को बताना यह मकसद था कि हम आपको बताए बगैर आपके ऊपर मिसाइल हमला कर सकते हैं और आप रोक नहीं सकते। अपनी तरफ से इन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है, जिसका मतलब यह है कि इनके ऊपर तो अटैक होगा तो ये गिरा लेगा। कर दिया है, नौकरी से परमानेंट तौर पर निकाल दिया है। क्या कहेंगे कि इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट की है इस तरह का एक्शन लेकर? एग्जाम्पल तो सेट की है, लेकिन इस तरह के वाक़यात होने नहीं चाहिए। ये बिल्कुल पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे एक अटैक था। माना कि कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक हमारी सरहद पार से किसी चीज़ का आना और उसका सॉवरेंटी को अटैक करना एक डायरेक्ट अटैक के मुतरादिफ है। और लास्ट न्यूज़ के मुताबिक तो वो इसको एक्सेप्ट कर भी चुके हैं कल की न्यूज़ में। तो अगर उन्होंने ऐसी अकाउंटेबिलिटी की एग्जांपल सेट की है तो आई थिंक ये अच्छी एग्जांपल है, जिसमें उन्होंने इसको फॉलो भी किया है और उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है। अगर यही अकाउंटेबिलिटी हर मुआशरे में हो, पाकिस्तान में भी हो, बाकी कंट्रीज़ में भी हो, कोई भी गलती के खिलाफ, तो उससे मुआशरा भी बेहतर जाएगा और उस मुल्क का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी बेहतर जाएगा। ब्राह्मोस मिसाइल क्योंकि अब पाकिस्तान के पास आ चुका हुआ है, डेफिनेटली उसके अंदर कोई ऐसा मवाद तो मौजूद नहीं था जिससे नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान के पास एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम उस टेक्नोलॉजी पर काम करके और मज़ीद जो है अपने मिसाइल और डिफेंस सिस्टम के लिए जो है हथियार तैयार कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास उससे अच्छी क्वालिटी के मिसाइल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बल्कि हमें दुश्मन की ऐसी गलतियों और कोताहियों से सीखना चाहिए। दुश्मन अगर कोई गलत चाल चलता है तो उससे बेहतर है हम उससे लर्निंग लें और बाद में उसको आइंदा कोई भी ऐसा कदम उठाने से उसको रेजिस्ट करें। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर यह बताया गया है कि जब रूस और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ऐसे में पाकिस्तान का अंदरूनी जो माहौल है वो भी खराब है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। तो हिंदुस्तान उससे फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर सकता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर अदम में इस्तेकाम, पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त हालते जंग में है। पाकिस्तान का कैपिटल उसको यरगमाल बना लिया गया है। पाकिस्तान ने इंडियन डीजीएमओ को कुछ पूछा या उन्होंने हमसे कुछ पूछा?
कि या उन्होंने क्लेरिफाई किया या हमने उनसे पूछा कि ये क्या था। हम इसको फॉरेन ऑफिस और पब्लिक में ले आए हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि इंडिया या तो ये समझता रहा होगा कि भाई ठीक है, जरूरी नहीं है ये बात करना, या ये है कि पाकिस्तान को बताना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान इसको अगर पब्लिक डोमेन में लेके आए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनती। अगर याद होगा कि जब लास्ट टाइम उन्होंने बालाकोट पे स्ट्राइक की थी, हमने ये कहा परिंदे मारे गए, कौवे मारे गए, ये सारा कुछ हुआ, वो तो ठीक हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किस तरह रेट किया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको इंडिया का राइट जो था, राइट टू रिप्लाई समझा था कि जी ठीक है, इंडिया का ये हक है जो कर रहा है। ये क्वेश्चन है कि इफ इंडिया डज समथिंग और वो पाकिस्तान में कोई अगर कोई बॉम्ब गिराते हैं या कोई जैसे पेल रोड गिरा दिया या कुछ कर दिया, तो हमने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, या दुनिया उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। हम तो रिस्पॉन्ड इस तरह कर रहे हैं कि 124 किलोमीटर के अंदर आके, कई लोगों को मैं देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान इसको मार गिराया, लेकिन जो मैंने सुना वो ये था कि हमने इसको मार नहीं गिराया, वो खुद ही नीचे गिरी है तो गिरी है। लेकिन आप इंटरनल अगर स्टेबिलिटी की बात करें, इंटरनल कोहेजन की बात करें, तो हम कहाँ खड़े हुए हैं भाईजान, वो चीज देखने की जरूरत है। हमें वो चैलेंज है कि हमारे मसाइल किधर है। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया जनाब उधर नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीती हैं, किधर छुरछुरियां साढ़े हाल तो नहीं छाटती उन्होंने।